गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, निकिता के जहाँ में आपका स्वागत है। और ये मेरा मॉर्निंग का वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मॉर्निंग में इतने जल्दी जल्दी हाथ चलते हैं ना लेडीज़ के, अब मैं बता नहीं सकती हूँ। हर लेडीज़ का यही होता है अपने घर में। बस मैं सब्जी छौंकने की तैयारी कर रही थी। आज मैं कुंदरू बना रही थी। कुंदरू को मैं जीरे के साथ में उसमें सौंफ में छौंकती हूँ। सौंफ के साथ, जीरे के साथ मैं सौंफ भी डालती हूँ। ये इस कुंदरू में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो आप भी कभी बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। उधर मेरी चाय बन रही थी और एक तरफ मैं अपना पानी बॉईल कर रही थी, जो मैं पानी पीती हूँ मॉर्निंग में। और मैं बच्चों के लिए फ्रूट काट रही थी, एप्पल काट रही थी। उनको ना छील के एप्पल पसंद है, तो एप्पल बड़ा था तो मैंने आधा एप्पल शिवांश के में रख दिया और आधा एप्पल मैंने दिव्यांश के में रख दिया। और मेरी इधर चाय भी बन रही थी। मैंने थर्मस में चाय करके रख दी। मैं थर्मस में रख देती हूँ सुबह सुबह चाय, क्योंकि गर्म भी रहती है और जिसको लेनी होती है तो थर्मस से डाल के ले लेता है। इधर मैं बार बार दिव्यांश को डांट रही थी, इसको सुबह सुबह पुश करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत लेट कर लेता है, धीरे धीरे बहुत स्लो स्लो सारा काम करता है। इधर मेरे फ्राइज़ भी तैयार हो रहे थे क्योंकि बच्चों को आज मैं लंच में फ़्राइज़ दे रही थी। इधर मैं सब्जी को भी बार बार चला रही थी। फिर मैंने आटा गूँथ लिया था और ये मेरे फ्राइज़ भी तैयार हो गए थे। फिर मैंने और फ्राइज़ इसमें डाल दिए थे करने के लिए। मॉर्निंग का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। हर लेडीज़ के हाथ ना 6 हो जाते हैं, क्योंकि 2 हाथों से काम होना तो बहुत मुश्किल हो जाता है और इतने फास्ट फास्ट हाथ चलते हैं ना बहुत ज़्यादा। मेरे फ्राइज़ तल के तैयार हो गए थे और मैंने बच्चों के लंच बॉक्स को भी साफ़ कर लिया था, क्योंकि आंटी वॉश करके रख देती हैं तो पानी रह जाता है उसमें, तो मैंने कपड़े से उसको साफ़ कर लिया था। और मैंने फ्राइज़ में थोड़ा पेरी पेरी मसाला और नमक डाल दिया था। इधर मैं फटाफट से रोटियां बना रही थी क्योंकि हस्बैंड के भाई हैं, वो भी सुबह जाते हैं तो उनको सुबह लंच देना होता है। तो फटाफट से मैं उनके लिए लंच तैयार कर रही थी। मैं सुबह सुबह बिना नहाए किचन में चली जाती हूँ क्योंकि नहाने का मुझे टाइम नहीं मिल पाता है इतनी जल्दी। मुझे 6 बजे उठना होता है और रात को भी मैं 2 बज जाती हैं मुझे सोने में। ये मैंने सब्ज़ी में लास्ट में गरम मसाला डाल दिया था। ये मेरी सब्ज़ी भी तैयार होकर गई थी और फटाफट मैंने रोटियाँ भी सेक ली थी और मैंने बच्चों का लंच भी ये पैक कर दिया है। अब बच्चों की बस तैयारी हो गई है जाने की। बच्चे और थोड़े से ना मैं बिस्किट्स भी रख देती हूँ बच्चों के लंच में कि उनका कुछ भी मन ना हो खाने का तो ये खा लें। फिर मैं रूम में आ गई थी। दिव्यांश तैयार हो रहा था तो फटाफट से मैंने उसके कपड़े प्रेस कर दिए, क्योंकि इससे पहले एक दिन पहले मेरा शेड्यूल इतना टाइट था कि मैं उसके कपड़े प्रेस नहीं कर पाई थी। और शिवांश के कपड़े भी मैंने प्रेस कर दिए। और आंटी अपना झाड़ू पोछा कर रही थी। वो आ जाती है ना तो काम बीच में ऐसा ही हो जाता है। और शिवांश साथ जिद करने लगा पापा के साथ जाने के लिए स्कूल, तो बस मैं भी रेडी हो चुकी थी तो मैं इनके साथ निकल गई थी शिवांश को छोड़ने के लिए। फिर हमें फ्रूट्स भी लेने थे थोड़े, तो हम एप्पल के शॉप पर पहुँचे। हमने यहाँ से एप्पल ले लिए थे। अच्छे एप्पल थे। हमारे यहाँ तो 100 रुपीज़ केजी है। आप बताइएगा कि आपके यहाँ पे कैसे एप्पल मिल रहे हैं, क्या रेट मिल रहा है। और थोड़े से मुझे बनाना भी लेने थे तो मैंने फटाफट से बनाना भी ले लिए। फिर हम लोग अपने घर की तरफ के लिए निकल गए थे। हम लोग घर आ रहे थे। बीच रास्ते में हमें बहुत भीड़ दिखाई दी तो हमने सोचा पता नहीं क्यों ये इतनी सारी भीड़ लगी हुई है, लेकिन पता चला ये लेबर चौक है। यहाँ मतलब यहाँ पे चौक है ना, तो लेबर खड़ी होती है सारी, बहुत सारी। तो सुबह सुबह जिसको भी लेबर चाहिए होती है यहाँ के मतलब अपना बार्गेनिंग करके लेबर ले जाते हैं यहाँ से। और आज मेरी गैस ख़त्म हो गई थी तो मैं सुबह नाश्ते में समोसे और छोले पूड़ी लेकर आ गई थी, क्योंकि देवर था घर में और हस्बैंड भी थे, मैं भी थी, तो नाश्ता करना था तो हम ये ले आए थे। तो गाइज़ मैं बच्चों को स्कूल छोड़ आई हूँ। आज शिवांश बहुत जिद करने लगा पापा के साथ ही जाना है। मैं भी रेडी हो गई थी तो फिर मैं भी उनके साथ चली गई, क्योंकि कुछ फ्रूट्स भी ख़त्म हो रहे थे तो मैंने सोचा चली जाती हूँ साथ में, तो फ्रूट्स भी ले लूँगी। तो बस वो लेके अब मैं घर आ गई हूँ। ये मेरे दोनों चुन्नू मुन्नू हैं। मैंने इनको वॉश बेसिन में रख दिया था और ये ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे बट बार बार स्लिप हो रहे थे। और बड़ा वाला तो बहुत ही ज़्यादा शैतान है, छोटा वाला फिर भी कम शैतान है, लेकिन बड़ा वाला बहुत शैतानी करता है। और इनका मुंह इतना बड़ा होता है ना, देखिए कितनी लंबी इनकी गर्दन होती है, पूरा मुंह ये बाहर निकाल लेते हैं, कितना बड़ा मुंह है इसका। और ये मेरा एक पार्सल मैंने ऑर्डर किया था, पार्सल आ गया था। इसमें मैंने गद्दे के कवर मंगाए थे। आजकल मैंने बताया ना शादी आने वाली है तो घर को बस थोड़ा बहुत ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर कर रही हूँ। और ये मेरा गैस तब ख़राब हो गई थी तो उसको ठीक करने के लिए टेक्नीशियन आया हुआ था। तो उसने इसका पाइप भी ख़राब था, इसका रेगुलेटर भी ख़राब था, तो उसने फटाफट से चेंज किया। और ये शिवांश भी स्कूल से आ गया है। फ्रेंड्स आज तो मैं मरते मरते बची हूँ बस, क्योंकि गैस हमारी लीक कर रही थी तो सुबह काम था तो जल्दी जल्दी मुझे काम तो करना ही था। मुझे स्मेल आ रही थी
बट क्या करूँ, बच्चों को भी जाना था और सबका लंच भी पैक करना था, तो मैंने काम तो किया। बट उसका पाइप ना बिल्कुल कट गया था। जब गैस वाला ठीक करने आया तो उसने पूरा पाइप दिखाया, उसने दिखाया देखिए ये पाइप बिल्कुल कट रहा है, डेंजर वाला था, आग भी लग सकती थी। तो बस उससे फटाफट से गैस ठीक कराई। और आज मैंने सुबह नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ बस बच्चों का लंच बना दिया था। और हस्बैंड के भाई हैं वो जाते हैं सुबह सुबह, तो उनके लिए बस बना दिया था। और मैंने कुछ भी काम नहीं किया था गैस पे। दूध भी मेरा भी 1-2 बजे गर्म हुआ है, अभी गर्म करके आई हूँ मैं। बच्चे स्कूल से आ गए हैं, बच्चों को खिला पिला के सुला दिया है, हस्बैंड भी चले गए हैं। और बस अब कपड़े वगैरह कुछ पड़े थे वो धो दिए हैं, बस उनको सुखाने जा रही हूँ, ऊपर से भी कपड़े उतार लूँ। इतना दिन भर का शेड्यूल इतना टाइट हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा। अब 3 बजे दिव्यांश का ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, उसको छोड़ने जाऊँगी, फिर शिवांश को लेने जाऊँगी। सुबह रेस्ट करती हूँ, वो भी आज रेस्ट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि कभी दूध आ जाता है, कभी आज माली आ गया, फिर दूध आ गया देने, फिर कोई ना कोई मतलब लगा ही रहा, जाता ही जाता रहा, तो आज मैं नहीं कर पाई कुछ भी। तो बस अब बच्चों को स्कूल ट्यूशन वगैरह छोड़ दूँगी, फिर देखती हूँ तब टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा 1-8 घंटे रेस्ट कर लूँगी। ये न्यू पाइप भी चेंज कराया, पूरा पाइप ये चेंज कराया है, प्लस ये रेगुलेटर है ये भी चेंज हुआ है, और ये पूरा पाइप चेंज किया है। से बहुत दिन से बोल भी रही थी मम्मी पाइप चेंज कराना है, तो बट ऐसा नहीं पता था कि इतना डेंजर हो जाएगा कि वो बिल्कुल फटने के मतलब गैस इतनी लीक करने लगेगी कि बिल्कुल फटने के लिए तैयार हो जाएगी, इस टाइप से नहीं पता था। तो बस अब चेंज कर गया है वो, अब ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अब शाम को आएगा अभी, क्योंकि एक थोड़ा बड़ा वाला चूल्हा भी रखा हुआ था, तो वो भी ख़राब हो गया है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको भी ठीक कराना है। तो उसके लिए पाइप और रेगुलेटर लेकर शाम को आएगा। और मेरा एक कुकर में भी सीटी नहीं आ रही थी, तो कभी कभी ऐसा होता है, एक तो है बनाने के लिए, लेकिन एक्स्ट्रा इसलिए रखते हैं कि कभी कोई ज़्यादा कोई आ जाता है घर में, या 2-3 चीज़ें एक साथ बनती हैं, तो फिर ज़रूरत पड़ती है, तो सही करा के उसको भी रख लेती हूँ। तो बस अब शाम को आएगा वो, तब आके सब ठीक करेगा। आज मैं बैगन आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बाहर से बैगन इतना अच्छा होता है और अंदर से कितने कीड़े होते हैं बैगन में। तो ये मैंने एक बैगन काटा, दूसरा भी काटा, तो पूरा अंदर से कीड़े निकले इसमें। और थर्ड बैगन मैंने काटा, तो थर्ड बैगन थोड़ा साफ़ था। मुझे इसीलिए ना भरमा बैगन खाने में बहुत डर लगता है, मैं भरमा बैगन बहुत कम खाती हूँ, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती भरमा बैगन खाना। और ये मैंने चौथा भी काटा, तो इसमें भी थोड़े थोड़े कीड़े थे बीच में, तो मैंने निकाल के उसको साफ़ कर लिया। और मैं हमेशा बैगन को ना पानी में डुबो के रखती हूँ ताकि वो काले ना पड़े। और इधर मैंने गैस पे कुकर रख दिया है, उसमें मैंने जीरे के साथ में सौंफ भी डाली है, क्योंकि बैगन में सौंफ डालो ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर मैंने प्याज डाल के उसको थोड़ा सा भून लिया है, ब्राउन हो जाए आपका प्याज। और फिर हम इसमें बेसिक मसाले डाल देंगे, धनिया, हल्दी और लाल मिर्च। और ये मैंने टमाटर डाल के उसको अच्छे से चला लिया है। और ये हमारा जैसे टमाटर अच्छे से भुन जाएगा ना, फिर हम इसमें बैगन को डाल देंगे। और मैंने आलू रखे थे, आलू भी डाल देंगे हम इसमें। मैंने स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है, अब डालना ना भूले, मैं बताना थोड़ा बाद में बता रही हूँ। तो ये मैंने बैगन डाल दिया, आलू भी डाल दिए। अब थोड़ा सा इसको 5 मिनट के लिए मैं ऐसे ही खुला होके इसे पकने दूँगी, और बीच बीच में थोड़ा चलाती रहूँगी जिससे ये नीचे लगे ना। इससे ना सब्ज़ी हमारी अच्छे से भुन जाती है, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी का। अब इसमें मैं पानी डाल के और सीटी लगा दूँगी, 2 सीटी इसमें मैं लगाऊंगी, और हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी 2 सीटियों में। ये देखिए हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई। अब इसमें मैं गरम मसाला और धनिया पत्ती डाल दूँगी, हमारी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी। आप भी ऐसे ट्राई कीजिएगा। और ये मैंने आइसक्रीम थोड़ी सी बनाई थी, कार्निवाल से मैं एक पाउडर लाई थी, तो बस वही आइसक्रीम थी, तो ये मैंने कंटेनर में इसको डाल दिया था, और अच्छी लग रही थी देखने में। आप सुबह टेस्ट करूँगी तो खा के देखूँगी, तब पता चलेगा कैसा टेस्ट है। तो कंटेनर में डाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।